साथियों, दिल्ली पुलिस के एक विभाग की कुछ दिनों पहले ऑडिट हुई और उस ऑडिट के अंदर ये जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस के अंदर कथित तौर पे करीब 350 करोड़ का घोटाला हुआ है। बताया जाता है कि ये पैसा प्रोफेशनल सर्विसेज के नाम पे आवंटित किया गया था, बजट में प्रोविजन किया गया था कि इसके लिए प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं, आप किसी चीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं। मगर इस पैसे को छोटे मोटे कामों में डाइवर्ट किया गया, जैसे रंगाई पुताई के कार्य, छोटी मोटी मरम्मत के कार्य, और उसके अंदर ठेकेदारों से फर्जी बिल बनाए गए, ऐसा आरोप है। और उन फर्जी बिलों के अंदर भी जो कार्य कराए गए, जो बताए गए हैं कि वो कार्य कराए गए, वो भी कई गुना बढ़ा चढ़ा के उन कामों को कराया गया। ये खबर कल एक अखबार के अंदर छपी, हिंदी के दैनिक में छपी, और उसके बाद से आज जब ये खबर छपी तो इसमें साफ जाहिर है कि इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने लीपापोती करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के पास भारत की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था है, दिल्ली के अंदर इतने वीआईपीज हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास संविधान में केवल 2 कार्य दिए गए हैं। घूमना फिरना तो कहीं भी कर सकते हैं, वो किसी नाले पे चले जाएं, किसी बाग में चले जाएं, जू में चले जाएं, जाने को कहीं जा सकते हैं। मगर जो संविधान में उनको काम दिए गए वो 2 ही हैं, एक तो लैंड यानी कि डीडीए, और एक पब्लिक ऑर्डर पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस। मैं ये समझता हूं कि पिछले इतने महीनों के उनके कार्यकाल में, जो लगभग 1 साल होने को है, दिल्ली के अंदर करीब 250 पुलिस स्टेशन हैं। वो आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि वो किसी पुलिस स्टेशन में भी गए हों। एक एलजी के नाते अगर वो खुद ग्राउंड पे जाके देखने का शौक रखते हैं तो कम से कम वहां तो जाना चाहिए जो काम उनको मिला है। उनको तो रोज एक थाने में शाम को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि पुलिस की क्या व्यवस्था है। कोई महिला अगर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने आती है तो पुलिस का उसके ऊपर साथ क्या बर्ताव है, ये तो देखना चाहिए। और एलजी साहब की नाक के नीचे 2022-23 फाइनेंशियल ईयर जो पूरा का पूरा एलजी साहब के नीचे लगभग आया है, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल वो मई में आ गए थे और अब अप्रैल चल रहा है, तो उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, ये मैं जानना चाहूंगा एलजी साहब से। एलजी साहब तो रोज किसी मामले में एक इतनी लंबी चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को, और उसमें दुनिया भर की नैतिकता की दुहाइयां देते हैं, दुनिया भर की शिक्षाएं मुख्यमंत्री जी को देते हैं। इस विषय में एलजी साहब का एक ट्वीट नहीं दिखा, एक कोई चिट्ठी नहीं दिखी, एक कोई उनका बयान नहीं दिखा। अरे कम से कम मीडिया में ही कुछ प्लांट कर देते, वो भी नहीं किया। इतनी चुप्पी, ऐसा क्या है जो एलजी साहब छुपा रहे हैं? उनको तो बताना चाहिए ये घोटाला कैसे हो गया उनके नाक के नीचे। और आज क्या हो रहा है? किसी भी देश के, किसी भी राज्य के अंदर अगर सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज कोई जगह हो सकती है तो वो है न्यायालय, न्याय का मंदिर। आज दिल्ली के एक पॉश इलाके के अंदर जो हमारा साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
उसके अंदर एक महिला के ऊपर कई गोलियां चलाई गई कोर्ट के परिसर के अंदर। ये कैसे संभव हो सकता है? हाईकोर्ट के तो सख्त आदेश हैं कि बिना मेटल डिटेक्टर के अंदर जाए आपकी एंट्री नहीं हो सकती। वो बंदूक कैसे पहुंच गई परिसर के अंदर? हर एंट्री के ऊपर पुलिस का बंदोबस्त होता है, तलाशी भी करते हैं, आईडी कार्ड भी देखते हैं, कैसे एंट्री हो गई, हथियार कैसे अंदर आ गया, क्या कर रही है पुलिस। अभी 1-1.5 हफ्ते की बात है कि द्वारका के अंदर एक नामी वकील की हत्या कर दी गई। द्वारका के अंदर, द्वारका कोर्ट से आ रहे थे, क्या कर रहे हैं एलजी साहब? लगभग हर हफ्ते खबर छपती है कि दिल्ली के अंदर कोई बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, 70 साल के पति, उनकी 65 साल की पत्नी, निर्मम हत्या दिन दहाड़े हो रही है। रात में नहीं, दिन दहाड़े निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है। अच्छी अच्छी पॉश कॉलोनियों के अंदर चलते फिरते महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी चोरी हो रही है। अब तो सीसीटीवी कैमरा के सामने भी चोरी होती है तो भी पुलिस नहीं ढूंढ पाती उनको। वीडियो दिख जाता है, आदमी ला के दे देता है कि साहब ये आदमी है, इसकी फोटो दिख रही है, तस्वीर दिख रही है, ये चोरी करके गया, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। कहां हैं एलजी साहब? क्या कर रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड के तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाते हैं, कहते हैं ये दिखाओ ये दिखाओ। इरिगेशन फ्लड के अंदर पैसा हम दे रहे हैं, उसका काम हो रहा है, उसके अंदर पहुंच जाते हैं कि ये वहां खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। भैया थाने में भी तो फोटो खिंचाओ। उस साकेत कोर्ट परिसर में भी तो एलजी साहब को फोटो खिंचानी है जहां पे महिला के ऊपर हमला हो गया, द्वारका में वकील की हत्या हो गई, वहां पे उसके घर पे जाके एलजी साहब का फोटो खिंचाएंगे। ये तो इनका काम है। एक महिला की नए साल के अंदर इस तरीके से निर्मम हत्या की गई कि उसको निर्वस्त्र, उसकी जो लाश है उसको 22 किलोमीटर तक घसीटा गया रोड पे। एलजी साहब वहां तो नहीं गए उस दुर्घटना स्थल पे, वहां भी तो फोटो खिंचाते, वहां भी तो पत्रकारों को ले जाते। भाई जिम्मेवारी तो मानिए आप अपनी। आप घूम रहे हैं नाले नाले। यह दिल्ली की हालत इतनी खराब हो रखी है। हम एलजी साहब से जानना चाहेंगे कि आपने इसमें क्या किया। हम केंद्र सरकार से जानना चाहेंगे ये कैसे संभव है कि दिल्ली पुलिस के अंदर ही घोटाला हुआ। दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने 350 करोड़ का घोटाला कर दिया और दिल्ली पुलिस ही उसकी जांच करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो कभी सुना ही नहीं। जिन्होंने घोटाला किया, जिस संस्थान में घोटाला हुआ, वही संस्थान उसकी जांच कर रहा है और एलजी साहब चुप बैठे हैं। सीबीआई कहां है? ईडी कहां है? अभी तक तो चिट्ठी लिख देते थे एलजी साहब कि जो ये मामला सीबीआई को दिया जाता है। अब तक तो मीडिया के अंदर खबर आ जानी चाहिए थी कि ईडी जो है एलजी साहब से बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी। क्यों नहीं कर रही ईडी पूछताछ? 350 करोड़ का घोटाला नकली फर्जी बिलों के नाम पे दिल्ली के सबसे बड़े, जो कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसी जो है, पूरे देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, उसमें हुआ है। तो अब तक ईडीआई सीबी को जो है सिफारिश क्यों नहीं की एलजी साहब ने? किस चीज का एलजी साहब, क्या चीज एलजी साहब बचाना चाहते हैं, किसको बचाना चाहते हैं, क्या चीज छुपाना चाहते हैं? तो उनको स्पष्ट करना चाहिए दिल्ली वालों के सामने। एलजी साहब तो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। एलजी साहब आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। यू आर आंसरेबल, यू आर अकाउंटेबल। आप बताइए कि आपने इसमें अब तक क्या किया। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अखबार में खबर छपे हुए, कोई उनकी तरफ नहीं है। हम इसकी मांग करते हैं कि एलजी साहब इसके ऊपर अपनी स्थिति साफ करें और इसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए
और एलजी साहब दिल्ली वालों को बताएं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है उसको सुधारने के लिए एलजी साहब ने पिछले 1 साल में क्या किया और आगे उनका क्या प्लान है, वो दिल्ली वालों को बताएं।